खुशहाल हिंदुस्तान, बर्बाद पाकिस्तान। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के इस खास पेशकश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। भारत और पाकिस्तान दोनों का कपड़ा एक ही थान से कटा, इसीलिए ये बड़ी सहज बात होनी चाहिए थी कि दोनों एक साथ तरक्की का सफर तय करते, राह में आती दुश्वारियों के बार बार में राय मशवरा करते, एक दूसरे के अनुभव का फायदा उठाते और कामयाबी का नया कीर्तिमान रचते। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर आइए एक नजर पड़ोसी मुल्क के बंटवारे से बर्बादी तक के सफर पर डालते हैं। उन्नीस में जब भारत से टूटकर पाकिस्तान वजूद में आया तो दोनों देश हर मामले में एक ही जैसे हालात से जूझ रहे थे। लेकिन 7 दशक में हिंदुस्तान जहां तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है, तो वहीं भारत विरोध पर पलता पाकिस्तान भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। सबसे खास बात यह है कि अपनी बर्बादी की कहानी पाकिस्तान ने खुद अपने ही हाथों से लिखी है। मिट्टी में मिल गए जिन्ना के अरमान, भूखमरी कंगाली की कगार पर पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। उन्माद कट्टरता ने किया बेड़ा गर्क। औरत का कोई रोल नहीं, फिर उसके अलावा एजुकेशन का कोई एम्फेसिस नहीं, बस सिर्फ जो एजेंडा है धर्म के साथ साथ इकोनॉमी बहुत जरूरी होती है किसी भी देश को चलाने के लिए। आतंकिस्तान में बदहाल बेहाल जिंदगी हो गई नर्क। गौरवशाली हिंदुस्तान से तुलना बेमानी है। इंटरनेशनल बेइज्जती ही पाकिस्तान की कहानी है। पाकिस्तान को दुनिया भर में एक धार्मिक उग्रवाद का, धार्मिक आतंकवाद का एक बड़ा स्रोत माना जा रहा है, जबकि भारत को एक वैज्ञानिक मानव संसाधन प्रदान करने वाला एक बड़ा स्रोत माना जा रहा है। 76 सालों में चमकने लगा हिंदुस्तान। भय, दहशत, अराजकता के साए में दम तोड़ रहा पाकिस्तान। इतना उधार ले रखा है वर्ल्ड बैंक, IMF, चाइना, सऊदी अरेबिया, तमाम दुनिया से। उधार पे तो वो मुल्क चला रहे हैं और उधार पे मुल्क बहुत दिनों तक नहीं चल पाता, इसलिए कि अब वो इन्वेस्टमेंट भी चाहेंगे तो नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे आतंकवाद इतना फैल चुका है। सन 1947 दुनिया के नक्शे पर 2 मुल्क वजूद में आए। एक तरफ जहां हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सफर स्वर्णिम रहा, वहीं पाकिस्तान कंगाली की कगार पर पहुंच गया है। पहली बात तो ये कि धर्म किसी देश का बेसिस नहीं हो सकता। धर्म के नाम पे आप देश नहीं, धर्म से ज्यादा स्ट्रांग जो होता है वो इथनिक आइडेंटिटी होती है। और यही कारण हुआ कि पाकिस्तान एक बार पार्टीशन हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, वो 2 नेशन थ्योरी वहीं पे खत्म हो गई। पाकिस्तान की जो दुर्दशा आज हम देख रहे हैं, पाकिस्तान जिस शर्मनाक दौर से गुजर रहा है, उसकी बुनियाद 1947 में ही पड़ गई थी। जिस ख्वाब के साथ पाकिस्तान वजूद में आया था, उसकी ताबीर में कहां कमी रह गई। Back in Karachi comes the swearing in of Mr. Jinnah as Governor General of Pakistan. 1947 में जब बंटवारा हुआ और भारत से टूटकर पाकिस्तान अलग हुआ, तो दोनों देश हर मामले में एक जैसे ही हालात से जूझ रहे थे। दोनों देशों ने समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। आजादी के 7 दशक बाद देखें तो भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। भारत हर मामले में पाकिस्तान को मीलों पीछे छोड़ चुका है। दूसरी ओर पाकिस्तान के टूटने के कयास लगाए जा रहे हैं। उसे बस 4 दिन का मेहमान बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान बनने के बाद कभी भी उनका डेवलपमेंट एजेंडा ही नहीं रहा। वो तो धर्म को इस्तेमाल करने लगे, आर्मी का रूल हो गया, धर्म और आर्मी के बीच में
एक सहमति बन गई और जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं थी वहां पे उनकी सपोर्ट आर्मी को होती थी। आर्मी से को क्योंकि वो लेजिटिमेसी देते थे, मान्यता प्रदान करते थे जब वो कू करते थे या कोई बड़ा स्टेप उठाते थे। कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं ने फतवे दे दिए कि डेमोक्रेसी जो है वो इस्लाम में नहीं है। पाकिस्तान का आज जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी जिसे कहते हैं 230 अरब डॉलर का है और भारत का सकल घरेलू उत्पाद 3 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है। तो आसमान जमीन का फर्क है। जब से पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक अलग राष्ट्र के तौर पर अस्तित्व में आया, तब से ही वहाँ राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। कभी कोई प्रधानमंत्री सदन में हार गया तो किसी को सेना ने हटा दिया। वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होने देते गवर्नमेंट को। वो चाहते हैं कि सत्ता सेना के पास रहे। जब सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने कोशिश की कि सेना को वो बैरक्स में रखेंगे और स्वयं सिविल अथॉरिटी जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में पावरफुल रहेगी, उनके साथ कू हो गया, जियाउल हक पावर में आ गए, उन्हीं ने इस्लामाइजेशन प्रोसेस शुरू किया, इस्लाम के नाम पे सत्ताएं इकट्ठा की, भुट्टो को फांसी दे दी और ये कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं ने डिक्लेयर कर दिया कि जो है इस्लाम में स्ट्रांग गवर्नमेंट की जरूरत है, डेमोक्रेसी की नहीं। राजनीति के बाद अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और महंगाई से त्रस्त जनता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं। सुबह के निकले 300 रुपया कमाया। मेरी वासी से दरखास्त है, अगर इनसे हुकूमत को नहीं संभाला जाता तो किसी और को दे दे। ਅਸੀਂ तक तंग आ गए हैं, सानू या तो फिर मोहरा लिया तो देवन चाहिए, सारी आवाम गरीब आवाम खत्म कर दे। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी अनुमान लगाया गया कि भारत वर्ष 2030 तक विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि पाकिस्तान के सर पर दिवालिया होने का संकट मंडराता रहा है। भारत की अब नीति यह है कि हमको ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनना है, सर्विस प्रोवाइडर बनना है इस देश में, तमाम दुनिया की एक फैक्ट्री बन, यानी बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना है, फर्दर डेवलप। तो ये लगातार बढ़ता चला गया। पाकिस्तान में तो ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज बनी नहीं, जो कुछ बनी सेना ने अपने हिसाब से बनाई और जो कुछ डिफेंस रिलेटेड बनी, और फिर उसके अलावा ये था कि जो उनको कुछ चाइना से मिल जाता था उससे ले लेते थे, वहां से ले, उनका हमेशा इंपोर्ट ज्यादा रहा। सैन्य ताकत के मामले में भारत विश्व में 4थे नंबर पर आता है। जी हाँ, दुनिया भर की सैन्य शक्तियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने साल 2023 की रैंकिंग जारी की है, जिसके मुताबिक हिंद की सेना विश्व की 4थी सबसे ताकतवर सेना है। वहीं पाकिस्तान इस मामले में 7वें स्थान पर है। भारत का रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपए है, तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट लगभग $7.5 बिलियन है। यानी भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा है। साक्षरता दर के मामले में भी पाकिस्तान भारत से काफी पिछड़ा हुआ है। पाकिस्तान की कुल साक्षरता दर 58% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80% और महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 69% है। भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04%, पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। तो वहीं हालिया रिलीज फिल्म गदर 2 पर पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। सरहद पार से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का एक मुसलमान हजारों भारतीयों पर भारी पड़ेगा, यानी एक फिल्म पाकिस्तान के बाशिंदों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है? आखिर 76 वर्ष बाद भी पाकिस्तानी अपनी प्रायोरिटी तय क्यों नहीं कर पाए? ये रिपोर्ट देखिए। जंग के मैदान में भारत से मात खाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट पिच पर हिंदुस्तान से चित होता रहा है।
भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट का कोई मैच होता है तो दोनों देशों में माहौल खेल से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी उन्हें जुनूनी बना जाती है। क्रिकेट में हार के बाद पाकिस्तानियों के चेहरे देखने लायक होते हैं, जिस पर मीम्स इंडिया में खूब वायरल होते हैं। हार पर पाकिस्तान में टीवी सेट तक फोड़ दिए जाते हैं। पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भारतीय फिल्में ईंधन का काम करती हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा भले ही हो गया हो, लेकिन हिंदी फिल्मों की डिमांड पाकिस्तान में हमेशा बनी रही। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदी सिनेमा की बड़ी दीवानगी रही है। अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात करें तो विश्व में भारत की अपनी अलग पहचान है। आज दुनिया भारत को सम्मान भरी नजरों से देखती है। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मंच हो, वो हर जगह मजबूती से अपना पक्ष रखता है। भारत को आंख दिखाने की हिम्मत किसी में नहीं है। दूसरी ओर पाक की इंटरनेशनल बेइज्जती की तस्वीरें सुर्खियां बनती हैं, सोशल मीडिया पर धमाल मचाती हैं। बहरहाल पाकिस्तान में जारी सियासी उथल पुथल के बीच 12 अगस्त को अनवर उल हक को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया। अब ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान का आगे का भविष्य क्या होने वाला है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने हाल ही में संसद के निचले सदन को भंग किया। इस तरह एक कार्यवाहक प्रशासन के तहत होने वाले आम चुनाव का रास्ता साफ हो गया। संविधान के मुताबिक पड़ोसी मुल्क में 90 दिनों के भीतर चुनाव करवाए जाने हैं। इस हिसाब से नवंबर में लोगों को वोट डालना होगा, लेकिन अभी चुनाव की तारीखों को लेकर दुविधा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इन दिनों संवैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। फिलहाल तो आगे की राह बहुत खराब नजर आती है। एक तरफ तो आतंकवाद वहां फैल रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है और बिल्कुल जो है वो कगाल पे खड़ा है कि कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स उसका होने वाला है, दिख रहा है, हो चुका है। उधार ले लेके वो मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तान जिस घरेलू राजनीति के दौर से गुजर रहा है, सत्ता पर जिस तरह से सेना का वर्चस्व है, सत्ता पर जिस तरह से आतंकवादी तत्वों का वर्चस्व है, तो ये जो दोनों बातें जब तक कायम रहेंगी, पाकिस्तान का भविष्य अंधकार में बना रहेगा। पाकिस्तान को सेना के प्रभुत्व से अपने को अलग करना पड़ेगा, आतंकवादी तत्वों से अलग करना पड़ेगा, तभी वहां की कोई नागरिक सरकार कामयाब हो सकती है पाकिस्तान को एक सफल सरकार देने में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिली मदद से कंगाल होने की कगार पर खड़ी अर्थव्यवस्था किसी तरह बच गई है, लेकिन एक स्याह सच ये भी है कि आर्थिक सुधारों की वजह से पहले से ही बढ़ी महंगाई और ब्याज दरों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है।